हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे। मोड्स ऑफ चार्जिंग में हमने बाय द फ्रिक्शन एंड बाय द कंडक्शन दो मेथड्स हमने कंप्लीट किया। दैट मीन्स हम लोगों ने पढ़ लिया टू मेथड्स ऑफ द चार्जिंग, okay, by the friction and by the conduction. Now the third method is by the induction. Okay, so third method is by induction. इंडक्शन मेथड से हम कैसे चार्ज को डेवलप करते हैं, दैट मीन्स कैसे हम चार्ज एक्वायर करते हैं, दैट मीन्स कैसे चार्ज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन से सपोज दैट दिस इज द न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है। ओके, न्यूट्रल बॉडी मीन्स क्या? इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ओके, तो न्यूट्रल बॉडी को आप ऐसे दिखा सकते हैं, प्लस माइनस, एंड आपको हम फर्स्ट क्लास में भी बताया था, प्लस माइनस लाइक दैट। दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। Let this body is A, this ball is A. न्यूट्रल बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी, इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी। नाउ वी हैव अनदर बॉडी विच इज चार्ज्ड बॉडी। दिस बॉडी इज चार्ज्ड बॉडी, लेट positively charged body. This is the another body B which is positively charged body. तो इस मेथड में एक्चुअली क्या करेंगे? When this charged body is kept nearby, very nearby to the body A, that means to the neutral body A, to the uncharged body A. किसी charged body को, this is the insulating handle so that charge फ्लो ना हो, दिस इज ऑल्सो इंसुलेटिंग हैंडल। ओके, तो इस इंसुलेटिंग हैंडल को होल्ड करके पकड़ के इसके पास ले जाएंगे, बिल्कुल पास ले जाएंगे। तो पास ले जाएंगे तो क्या होगा? इसके अंदर चार्जेज का पोलराइजेशन होगा। चार्ज का क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाएगा, निगेटिव चार्ज एक साइड हो जाएगा। कैसे? देखिए, सपोज दैट दिस इज द न्यूट्रल बॉडी है। इसका मतलब क्या? इसके अंदर चार्ज नहीं है चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दिस इज द अनदर चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये प्लस 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 इसके ऊपर चार्ज है। ओके, अब इस बॉडी ए को बॉडी बी के बिल्कुल पास ले गए तो क्या होगा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? प्लस चार्ज। दैट मीन्स प्लस प्लस चार्ज एक साइड ऐसे रह गया एंड इधर क्या चला गया? माइनस 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 चार्ज एक साइड हो गया, लाइक दैट। दिस फेनोमेनन इज नोन एज द पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या हो गया? ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन ऑफ चार्जेज भी कर सकते हैं, बहुत सारे चार्ज हैं। पोलराइजेशन ऑफ चार्जेज या सिंपली पोलराइजेशन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। चलिए पोलराइजेशन ऑफ चार्ज ही रहने दीजिए। पोलराइजेशन चार्ज का क्या हो गया? ध्रुवीकरण हो गया, मतलब एक साइड प्लस हो गया, दूसरे साइड माइनस हो गया। ये जनरली वर्ड हम सुनते हैं, टीवी पे डिबेट होता है तो नेता लोग डिबेट में बोलता है कि पोलराइजेशन आप करते हैं, दैट मीन्स आप ध्रुवीकरण करते हैं। ध्रुवीकरण दैट मीन्स कास्ट के ऊपर पोलराइजेशन, रिलीजन्स के ऊपर पोलराइजेशन। ओके, दैट मीन्स एक कास्ट को अलग कर दिया, दूसरे कास्ट को अलग कर दिया, एक रिलीजन्स को अलग कर दिया, दूसरे रिलीजन्स को अलग कर दिया, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, अलग अलग कर देना। पहले सारे आपस में मिल के रह रहे थे, सारे रिलीजन्स, सारे कास्ट के लोग मिल के साथ रह रहे थे। बट जैसे ये आया, सपोज दैट ए लीडर जैसे आया
तो पॉजिटिव को अलग कर दिया, निगेटिव को अलग कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज द पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, फर्स्ट स्टेप्स में पास लाए हम, पास लाने से चार्ज का पोलराइजेशन हो गया। जब चार्ज का पोलराइजेशन हो गया तो अब क्या करेंगे, बॉडी ए को बिकॉज बॉडी ए को ही हमें चार्ज करना, ये तो ऑलरेडी चार्ज बॉडी है ही, बॉडी ए को हमें चार्ज करना, तो इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया। ग्राउंडिंग मीन्स अर्थिंग कर दिया, ग्राउंडिंग मीन्स अर्थिंग कर दिया, इसको अर्थिंग कर दिया। दिस इज द अर्थिंग, दिस इज द अर्थिंग। अर्थिंग सिंपल एक प्रोसेस है, इस बॉडी को एक तार से कनेक्ट करके अर्थ में डिप बरी कर देंगे, दैट मीन्स अंदर डाल देंगे अर्थ के अंदर। दिस इज नोन एज द अर्थिंग। तो अर्थिंग प्रोसेस में एक्चुअली क्या होगा, अर्थिंग प्रोसेस में एक्चुअली क्या होगा, अर्थ में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू मूव करेगा, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू मूव करेगा एंड एक एक पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, लाइक दैट, एक एक पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया। दैट मीन्स दिस साइड बिकम्स न्यूट्रल। पोलराइजेशन की वजह से दिस साइड क्या हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज हो गया था एंड दिस साइड इज द नेगेटिवली चार्ज। बट जैसे हमने ग्राउंडिंग किया, अर्थिंग किया, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, बिकॉज एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, तो जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था वो अर्थ से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, और खींचने के बाद दिस साइड बिकम्स न्यूट्रल, तो ये साइड क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। जब ये साइड न्यूट्रल हो गया तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, इस तार को यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। जैसे न्यूट्रल हो गया तो इस वायर को, जो अर्थिंग वायर है उसको कट कर देंगे, और कट करने के बाद दोनों बॉडी को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, दूर दूर कर देंगे। तो जब दोनों बॉडी को दूर दूर कर देंगे, अगर दोनों बॉडी पास में होगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा सीन होगा, यू कैन सी। कुछ ऐसा सीन होगा, प्लस 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 प्लस, कुछ ऐसा सीन होगा। तार हमने कट कर दिया, अभी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्टेड है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या अट्रैक्टेड है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्टेड है। ओके, अब क्या कर देंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर देंगे, बॉडी ए एंड बॉडी बी को बिल्कुल अलग अलग कर देंगे, दूर दूर कर देंगे। जब दूर दूर कर देंगे तब ये सारे चार्ज है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, बिकॉज ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल कंडीशन में होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, फिर भी इससे अट्रैक्शन है, दैट्स वाई एक साइड एक्यूमुलेटेड है, एक ही साइड क्या है, केंद्रित है, एक्यूमुलेटेड है। जब दोनों को दूर दूर कर देंगे, लाइक दैट, दोनों को काफ़ी दूर दूर कर देंगे, दैट मीन्स फार फ्रॉम इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव से बिल्कुल दूर कर देंगे। तो ये जो बॉडी ए के ऊपर जो चार्ज है एंड दिस इज द बॉडी बी के ऊपर जो चार्ज है वो तो रहेगा ही, एंड बॉडी ए के ऊपर भी अब चार्ज आ गया, लाइक दैट, बॉडी ए के बी के ऊपर भी चार्ज आ गया। नाउ यू कैन से इनिशियली बॉडी ए वाज न्यूट्रल और अनचार्ज, बट नाउ बॉडी ए हैज नेगेटिव चार्ज, बॉडी ए इज नेगेटिवली चार्ज, बॉडी ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के बिल्कुल पास लाते हैं, तो जैसे ही पास लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसमें चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है। ओके, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींच करके एक साइड कर देगा और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, फिर अर्थिंग कर देंगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन जा करके इसको कैंसिल आउट कर देगा। ऐसा नहीं समझेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है तो वो फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही क्या होता, फ्लो होता है। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ में बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तार के थ्रू जाएंगे एंड एक एक पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया। दिस साइड बिकम्स यू कैन सी न्यूट्रल, ये साइड क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है, जितना प्लस है उतना ही क्या है, यहाँ पे चार्ज है, माइनस है। ओके, अभी भी ये सारे निगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्टेड है, इससे क्या अट्रैक्टेड है, इसके तरफ है, इससे अट्रैक्टेड है। ओके, इससे अट्रैक्टेड है। अब दोनों को दूर दूर कर देंगे तो इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज आ गया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ओके, इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ ना उसको चलिए हम मान लेते हैं क्यू डैश, और इस पे इनिशियली जो चार्ज था ना उसको हमने क्यू मान लिया।
इस पे जो इनिशियली चार्ज था उसको हमने क्यू मान लिया, एंड जो चार्ज डेवलप हुआ उसको हमने क्यू डैश मान लिया। तो एक रिलेशन होता है क्यू और क्यू डैश में, रिलेशन होता है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम, क्यू डैश इजकल टू माइनस ऑफ क्यू 1 माइनस 1 ओवर के होता है, ये फार्मूला होता है। क्यू डैश इजकल टू माइनस ऑफ क्यू, क्यू डैश इजकल टू माइनस ऑफ क्यू 1 माइनस 1 ओवर के होता है, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे पढ़ेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फार्मूला कहाँ से आया, जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, उसमें हम इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। के इज द डाइलेक्ट्रिक्स होता है, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट, के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन ये बता रहा कि इस पे जो बॉडी ए के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा, बॉडी बी के अपोजिट साइन का चार्ज डेवलप होगा। यू कैन सी बॉडी बी के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, बट बॉडी ए के पॉजिटिव चार्ज है। बॉडी बी के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बॉडी बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट बॉडी ए के ऊपर कैसा चार्ज आया, बॉडी ए के ऊपर निगेटिव चार्ज आया, ये माइनस साइन बता रहा है। अगर आप बॉडी बी को निगेटिव चार्ज लेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बॉडी बी के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो बॉडी ए के ऊपर कैसा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज, इस पे है पॉजिटिव, तो एक ऐसा चार्ज से चार्ज हुआ निगेटिव। अगर इस पे निगेटिव होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ पे ए बता रहा है। ओके, यहाँ पे हम क्यू एंड क्यू डैश का नाम भी दे सकते हैं। क्यू डैश को बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज, क्यू डैश को बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस हुआ। ओके, क्यू डैश को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, एंड क्यू को बोला जाता है इंड्यूसिंग चार्ज। इस पे जो चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज है, इंड्यूस करने वाला। इंड्यूस्ड जो इंड्यूस हुआ, प्रेरित, एक प्रेरित करने वाला हो गया, प्रेरित करने वाला। ओके, प्रेरित करने वाला, ये प्रेरित किया और प्रेरित हुआ, प्रेरित करने वाला और प्रेरित हुआ, दैट मीन्स इंड्यूस्ड चार्ज। इस पे जो चार्ज डेवलप हो गया क्यू डैश, दिस चार्ज इज नोन एज द इंड्यूस्ड चार्ज। एंड बॉडी बी के ऊपर जो चार्ज था उसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूसिंग चार्ज। यस, इंड्यूसिंग चार्ज। ओके, ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। आप प्रोसेस फिर से आप लोग बना के देखिएगा कॉपी में। सपोज दैट इसको आप नेगेटिव मान लीजिए और ये न्यूट्रल है, इसको पास लेकर के जाएंगे तो ये निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर निगेटिव आ जाएगा। फिर अर्थिंग करेंगे तो निगेटिव चार्ज मीन्स एक्युमुलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव होगा। जब ये निगेटिव होगा, रॉड बी के ऊपर चार्ज जब निगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इधर निगेटिव चार्ज रहेगा। बिकॉज सपोज दैट रॉड बी हैविंग निगेटिव चार्ज, तो पास ले गए तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड सिचुएटेड हो जाएंगे, इस साइड एक्युमुलेटेड हो जाएगा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। फिर तार के थ्रू इसको अर्थिंग करेंगे, वायर के थ्रू अर्थिंग करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चला जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता, प्रोटॉन्स का फ्लो नहीं होता। रिमेंबर दैट। ओके, सो सिंपल। एंड देखिए एक दूसरा भी तरीका है इंडक्शन से चार्ज डेवलप करने का। देखिए एक दूसरा और भी तरीका है, वो एससी वर्मा बुक में गिवन है, सॉरी एनसीईआरटी में गिवन है, नॉट एससी वर्मा में। एससी वर्मा में तो ऐसे ही गिवन है, एनसीईआरटी बुक में गिवन है। देखिए कैसे, सपोज दैट दो बॉल हमारे पास है, दो बॉल है, आइडेंटिकल बॉल है, दोनों को हमने कांटेक्ट में कर दिया, बॉल ए बॉल बी, एंड दिस इज द बॉल सी, दिस इज द बॉल सी, दिस इज द बॉल सी, दिस इज द बॉल सी। इस पे कैसा चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज है। ओके, एंड अब बॉल सी को इसके पास ला रहा है, लाइक दैट। समझना है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बट समझना होगा, समझना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज द बॉल सी हैविंग पॉजिटिव चार्ज, बॉल ए एंड बी न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स इसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है,
जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, लाइक दैट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लाइक दैट। जैसे हमने बॉडी सी को बॉडी बी के पास लाया तो क्या होगा, बॉडी बी के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर ही रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा। एंड बॉडी ए का भी इलेक्ट्रॉन ए से बी में चला जाएगा, दैट मीन्स इसमें केवल माइनस माइनस रह जाएगा एंड इसमें केवल क्या रह जाएगा, प्लस 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 रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बॉडी ए का हैंडल पकड़ के इसको सेपरेट कर देंगे। उसमें हमें वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज अट्रैक्शन है, बॉडी ए और बी में अट्रैक्शन है, बॉडी बी और सी में भी अट्रैक्शन है। तो बॉडी ए को होल्ड करेंगे बाय द इंसुलेटिंग हैंडल एंड दोनों बॉडी को सेपरेट कर देंगे। जब दोनों बॉडी को हम सेपरेट कर देंगे ऐसे, इसको पकड़ के सेपरेट कर देंगे, फिर इसको पकड़ के सेपरेट कर देंगे। तो नाउ यू कैन सी बॉडी ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड बॉडी बी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया एंड बॉडी सी पे तो ऑलरेडी चार्ज था, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इस मेथड से भी हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी में देखिएगा एंड इसके पहले जो बताया वो आई थिंक प्रदीप में गिवन है, इसके पहले वाला जो मेथड है वो प्रदीप बुक में गिवन है और एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, यू कैन सी ए एंड बॉडी वॉज इनिशियली न्यूट्रल अनचार्ज, बिकॉज जितना प्लस है उतना ही माइनस है। सी पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सी बॉडी को पास ले गए, नियर बाई, तो इसके अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होगा, तो इसमें खाली इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, इसमें प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स। अब बॉडी ए के हैंडल को पकड़ के रिमूव कर देंगे एंड तीनों बॉडी को सेपरेट कर देंगे। ओके, बॉडी सी को अगर दूर ले जाएंगे ना तो फिर से चार्ज मिल करके फिर से न्यूट्रल ही हो जाएगा। ओके, तो सी को पहले दूर नहीं करेंगे, पहले ए को दूर करेंगे, फिर बी को पकड़ के दूर करेंगे और फिर सी, तो फिर अलग हो ही जाएगा। तो यू कैन सी ए के ऊपर 0 चार्ज था, जितना प्लस उतना माइनस, बी के ऊपर 0 चार्ज था, बट नाउ ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सी पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था ही। ओके, अब क्या होगा, अब दूसरे मेथड में अगर इस पर निगेटिव चार्ज लेंगे तो इस बॉल में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पर निगेटिव चार्ज होगा तो इस बॉल में पॉजिटिव पॉजिटिव और इस बॉल में निगेटिव निगेटिव, तो दूर करेंगे तो बॉल ए के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बॉल बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल है, सिंपल है इंडक्शन से हम कैसे चार्ज डेवलप करते हैं। ओके, वेरी बेसिक। ओके, आप एक बार बढ़िया से इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल ही है बट जानना चाहिए। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।